जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही भाजपा का राजस्थान में कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीजेपी मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रबंधन समिति से नारायण पंचारिया ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई। प्रमुख नामों की अगर बात करें तो पूर्व महापौर विष्णु लाटा, उनके भाई महेश लाटा, बसपा से नामांकन भर चुकी तरुषा पाराशर आदि ने भाजपा का दामन थामा। आज बड़े पैमाने पे कांग्रेस छोड़कर कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है। हमारे साथ सांगानेर प्रत्याशी भजनलाल जी मौजूद हैं। सर, आज बड़े पैमाने पे कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी और विष्णु लाटा जी के बारे में कह सकते हैं कि उनकी घर वापसी हुई है और सांगानेर विधानसभा में कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उनका प्रभाव है और आपको इससे और ज़्यादा बल मिलेगा, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे विष्णु जी हमारे पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं, पार्टी के लंबे समय तक काम किया है। आज वो हमारे साथ बीजेपी में आए हैं। निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी मजबूत होगी और सांगानेर मजबूत होगा और विष्णु जी हमारे बहुत ही अच्छे और आने से उनसे बहुत फर्क पड़ेगा। सर, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी बार बार जिस मुद्दे को उठा रही थी परकोटे के मामले के अंदर, कल इलेक्शन कमीशन ने उस पर मुहर लगा दी है। किशनपोल विधानसभा सीट से कम 5,500 लोग पलायन करे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वक्तव्य है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो कांग्रेस की है तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। हम जब साक्ष्य बताते हैं और हम जब कहते हैं तो लोगों की समझ में इसलिए नहीं आती कि बीजेपी वाले कहते हैं। अब धीरे धीरे समझ में सभी की समझ में आ रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है और इस वास्तविक स्थिति को देखना होगा। और देखिए, तुष्टीकरण के आधार पर देश नहीं चलेगा, देश संविधान के आधार पर चलेगा, देश लोकतंत्र प्रणाली के हिसाब से चलेगा। इसलिए ये जो हुआ है इसमें और अभी होना है, अभी बाकी है। हमारे साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, आज बड़े पैमाने पे कांग्रेस छोड़कर कई लोग बीजेपी में आए हैं और विष्णु लाटा जी की घर वापसी हुई है। ये केवल आज नहीं है, ये नित्य प्रतिदिन का क्रम है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में, चाहे जिले का कार्यालय है, चाहे विधानसभाओं के कार्यालय हैं, चाहे प्रदेश का मुख्यालय होगा या राष्ट्रीय मुख्यालय, सभी जगह इसी तरह से राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ताओं के प्रवेश, विभिन्न पार्टियों के बड़े वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि हैं या महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो रहा है। ये इस बात का परिचायक है कि लोगों को अब विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले भी घर में ही था, अभी भी घर में हूँ, आगे भी घर में रहूँगा। सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का हमारे सभी कार्यकर्ताओं पर आशीर्वाद बना रहे, सब फलते फूलते रहें। आज भजनलाल जी के समर्थ में हम सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। हम गारंटी से कह सकते हैं कि सांगानेर 100% भजनलाल जी को 50,000 वोटों से ज़्यादा जिता के भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक तुष्टीकरण से जूझ रहा है ये प्रदेश और सांगानेर भी इससे अछूता नहीं है। भजनलाल जी के साथ मिलकर इसके विरोध में क्या कुछ करेंगे आगे? देखिए, इसके लिए हमारा संगठन और हमारी पार्टी लगातार काम करती आई है और आगे करती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं, सनातन धर्म की पालना करते रहेंगे। आज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी है और अगर हम बात करें पूर्व महापौर विष्णु लाटा की, तो उन्होंने भी आज वापस से बीजेपी का दामन थामा है, घर वापसी उनकी हुई है। हमारे साथ में मधु शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, आज बड़े पैमाने पर लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी और ख़ासतौर पर विष्णु लाटा जी की अगर हम बात करें तो सांगानेर विधानसभा सीट पर कुछ प्रभाव उनका भी है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी को बढ़त मिलती वहाँ से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मैं विष्णु लाटा जी का जिस तरीके से मेरे से भी संबंध अच्छा रहा है और वो जब कांग्रेस में थे तो लगता था कि किसी तरीके से भाई वापस आ जाए, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि विष्णु लाटा जी और महेश जी और बड़ी संख्या में हमारे जो पदाधिकारी गए हुए थे कांग्रेस में, वो वापस पुणे आए हैं और इससे पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि विष्णु लाटा जी का एक बड़ा प्रभाव है और जिस तरीके की मोदी जी की नीतियां थी वो कांग्रेस की नहीं थी। आप सभी जानते हैं जिस तरीके का कांग्रेस के अंदर
महिला विरोधी थी। अभी कांग्रेस से अनीता शर्मा जो प्रदेश कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी 15 वर्षों से रही है, उसने भी मेरे से संपर्क किया कि दीदी मैं पार्टी में आना चाहती हूँ और आपके सानिध्य में कार्य करना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से मैं गई और झोटवाड़ा में उनका नामांकन रैली के अंदर उनका 500 की संख्या में उन्होंने इसको ज्वाइन किया बीजेपी को, तो मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार एक छोटा सा पौधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लगाया था, वो आज बट वृक्ष की तरह पूरे देश के अंदर प्रफुल्लित हो रहा है। इससे बहुत खुशी हो रही है और मैं सब चाहती हूँ कि ये दीपावली के अवसर पर इस तरीके की खुशहाली बनी रहे और सभी सुख समृद्धि और समृद्धि प्राप्त करें। मेरी सभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विष्णु लाटा जी और महेश जी जो बड़ी संख्या में सांगानेर विधानसभा से सारे मेरे कार्यकर्ता बंधु आए हैं, उन सभी का मैं तहे हृदय से स्वागत करती हूँ। हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। कई सालों बाद में घर वापसी हुई है और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अब सांगानेर विधानसभा सीट की अगर विशेष तौर पर बात करें तो आप लोगों के आ जाने से एक नया हम कह सकते हैं कि जोश और जुनून वहां पर जगह है और बढ़त अब बीजेपी को वहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखो ऐसा है, मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी जब से मेरा निष्कासन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में मैं था, हूँ और रहूँगा। निष्कासन यदि प्रदेश के नेतृत्व ने निष्कासन किया तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया। अब इन्होंने कहा कि ज्वाइन करो तो मैंने सहर्ष ज्वाइन करिए। और क्रम हमारे प्राण है और बीजेपी हमारे आत्मा है। हम कहीं भी रहें, हमारे जो है प्राण नहीं निकलने देंगे और आत्मा को नहीं मरने देंगे, बस यही है। सर, सांगानेर विधानसभा सीट की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से वो जूझ रही है, भले ही सांगानेर हो, परकोटे का इलाका हो, तो उस दिशा में अब आगे और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखो ऐसा है, हमारे बड़े भाई साहब विष्णु जी जो है 10 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें इतना अच्छा काम कराया कि यदि कोई सीट कमज़ोर लगेगी, पार्टी का कोई निर्देश होगा तो हम वहाँ जाके मेहनत करेंगे। सांगानेर ही नहीं, सभी सीटों को हम निकालेंगे। ये हमारी जो है मूलभूत प्राथमिकता रहेगी। ये थे हमारे साथ महेश लाठा जी और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से निष्कासन हुआ था, इन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी और आज पार्टी कार्यालय के निर्देशों पर ही इन्होंने वापस पार्टी ज्वाइन कर ली और कहीं ना कहीं इन लोगों के आ जाने से जो भारी हुजूम अभी कुछ देर पहले हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं सांगानेर विधानसभा सीट में बीजेपी एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी बढ़त लेकर यहाँ से इस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी कैमरामैन विनोद जी के साथ में उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।